हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 7वां एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं वायोल और उरेक माजीनो लड़ने वाले हैं। ओरियंग प्रिंस को बोलता है यहाँ से चलने के लिए। माजीनो बोलता है जाइगीना जल्दी ही पलटने वाला है, क्यों ना हम एक गेम खेले। जाइगीना का फ्लावर ऊपर है, जब जाइगीना पलटेगा तो हम उस फ्लावर की तरफ गिरेंगे, और अगर तुमने वो फ्लावर ले लिया इससे पहले कि मैं तुम्हें पकड़ लूं तो वो फ्लावर तुम ले जा सकते हो, पर अगर मैंने तुम्हें पहले पकड़ लिया तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। वायोल भी तैयार हो जाता है इस गेम के लिए। फिर हम देखते हैं प्रिंस बोलता है होरियंग से कि क्या ये फेयर है कि हम वायोल को अकेला छोड़कर आ गए। होरियंग बोलता है जब जाइगीना पलटेगा तो वो दोनों जहाँ गिरेंगे उस जगह के आसपास हमारे बाकी टीममेट्स हैं। और होरियंग प्रिंस से बोलता है कि वायोल की लोकेशन सबके साथ शेयर करो और बोलो जल्दी से आए, हम सब मिलकर अटैक करेंगे। प्रिंस ऐसा ही करता है और सबके साथ लोकेशन शेयर कर देता है। हम ये भी देख पाते हैं कि मिसेंग उस क्रिएचर के पीछे भाग रही है फ्लावर लेने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं माजीनो बोलता है वायोल से कि जब तक हमारा गेम स्टार्ट नहीं होता तब तक बातें करते हैं। माजीनो बोलता है तुम जहाद को मारना चाहते हो, तुमने अपनी सारी जिंदगी टावर के अंदर बिताई है, तो तुम्हें लगता है कि जहाज पावरफुल है, पर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। टावर का किंग बनने में कोई मजा नहीं है और ये जगह हिलने लग जाती है। और माजीनो बोलता है मैं टावर के बाहर जाऊंगा, क्योंकि टावर के बाहर एंडलेस स्काई है, बहुत सारे सितारे जो कि अंधेरे में रोशनी करते हैं, और बाहर की दुनिया यहाँ से काफी ज्यादा फ्री है। तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह बेकार है बाहर की दुनिया के मुकाबले? वायोल बोलता है मुझे ना जहाज से मतलब है ना ही सितारे से, पर अगर कोई भी मेरे दोस्तों को हर्ट करेगा तो मैं उससे लड़ूंगा। जाइगीना फिर पलटता है और वायोल गिरने लगता है। माजीनो 10 तक काउंट करने लगता है और हम देखते हैं वांगनान और बाकी सब भी आ रहे हैं माजीनो से लड़ने। 10 तक गिनने के बाद माजीनो अब तैयार होता है हमला करने के लिए। माजीनो हमला करने वाला होता है कि होरियंग प्रिंस से बोलता है माजीनो को रोको लाइट हाउस का यूज करके। प्रिंस ऐसा ही करता है और होरियंग हमला करता है माजीनो पर, लेकिन माजीनो आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है और प्रिंस के लाइट हाउस का भी कोई असर नहीं हो रहा था माजीनो पर। माजीनो फिर होरियंग को पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें एक ओपरा लाना चाहिए था मुझे 0.1 सेकेंड रोकने के लिए। फिर माजीनो होरियंग को पकड़ के सारे लाइट हाउसेस तोड़ देता है और होरियंग को फेंक देता है। दोस्तों, ओपेरा इस टावर का सबसे पावरफुल लाइट हाउस है और ऐसे सिर्फ 3 ओपराज ही एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं एक्रेप्टर, ईवा और वांगनान तीनों अटैक करते हैं माजीनो पर, लेकिन माजीनो को एक खरोच भी नहीं आती और वो वायोल के पीछे जाता है। वायोल और माजीनो एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि उनके बीच मीसेंग आ जाती है और मीसेंग को बचाते वक्त वायोल घायल हो जाता है। माजीनो उस क्रिएचर को उठाता है जिसके पीछे मीसेंग भाग रही थी। मीसेंग सबको बताती है कि वायोल बेहोश हो गया है और माजीनो उन सबको बोलता है तुम उसकी मदद नहीं करोगे, और वो उन सबको परमिशन दे देता है जाइगीना के फ्लावर को ले जाने की। ये लोग पूछते हैं तुम हमें परमिशन क्यों दे रहे हो, और माजीनो बोलता है मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये पैदा हो गया है, और माजीनो वहां से चला जाता है। एक्रेप्टर जब उसके पीठ के टैटू को देखता है वो शौक होता है। माजीनो जाइगीना से बाहर आता है और बाहर नोमा 2 लोगों के साथ वेट कर रहा था माजीनो का। माजीनो बोलता है ये फेयर नहीं है, मैं 1 और ये 2। नोमा बोलता है तुमने हमारे इतने लोगों को मारा है और तुम फेयर होने की बात कर रहे हो। ये तीनों अटैक करते हैं माजीनो पे, लेकिन माजीनो एक अटैक से ही इन तीनों को हरा देता है और बोलता है तुम्हें अपने साथ 1000 आदमी और लाने चाहिए थे, तब ये फेयर होता। नोमा वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर माजीनो उसे भागने नहीं देता और उस क्रिएचर को दिखाकर बोलता है तुम्हें पता है ये क्या है? ये है जाइगीना का किड। और माजीनो बताता है मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोग ये बात छुपा कर रखते हो कि जाइगीना के बच्चे को न्यूट्रिएंट्स उस फ्लावर से मिलते हैं और तुम लोग वो फ्लावर इनसे ले लेते हो, जिसकी वजह से ये सरवाइव नहीं कर पाते। नोमा बोलता है तुम्हें ये कैसे पता? माजीनो बोलता है मुझे पता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस फ्लावर की वैल्यू घटे। माजीनो यहाँ पर 21st फ्लोर पे रूल करने वाली फैमिली की बात कर रहा है जो कि है इयॉन फैमिली। माजीनो फिर जाइगीना के बच्चे को लेकर चला जाता है और बोलता है कुछ सालों में बहुत सारे जाइगीनास होंगे और इस फ्लावर की कीमत भी घट जाएगी। नोमा बोलता है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
माजिनो बोलता है जिसको भी मुझसे प्रॉब्लम है वो खुद मुझसे मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माजिनो किसी डिफरेंट लोकेशन पर आ गया है और वो उस जाइगीना के बच्चे को अपने बटलर को दे देता है। उसका बटलर बताता है माजिनो को कि उसके फेस पर एक कट है। माजिनो समझ जाता है कि ये वायोल ने किया है और वो अपने बटलर को बोलता है वायोल पर नजर रखने के लिए। दोस्तों उरक माजिनो भी बाम की तरह ही एक इरेगुलर है और ये काफी पावरफुल है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायोल को। उसे याद आता है वो समय जब यू हान सुंग ने उसे धमकी दी थी उसके दोस्तों को मारने की। जिनसुंग भी वहीं पर था और बोलता है बाम से कि आज से वो उसे फाइट करना सिखाएगा। बाम उससे बोलता है मुझे इतना स्ट्रांग बनना है कि मैं फिर कभी अपने दोस्तों से अलग ना हूँ। प्रेजेंट में हम देखते हैं वायोल के आसपास एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है और वायोल हील होता है। 2 दिन बीत चुके हैं पर वायोल को होश नहीं आया है और एवा भी अपने कमरे में बंद है, ये जानने के बाद कि उसकी फैमिली इन्वॉल्व है जाइगीना वाले मामले में। नेक्स्ट हम देखते हैं जिनसुंग वांगनान से बोल रहा होता है मैं चाहता था कि वायोल दोस्त बनाए पर मैं ये नहीं जानता था कि उसके दोस्त उसकी जान खतरे में डाल देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब वायोल से दूरी बना लो। हम उसके लिए एक नई टीम ढूंढ लेंगे क्योंकि वायोल कभी पीछे नहीं मुड़ेगा भले ही उसका अपोनेंट कितना भी डेंजरस हो और तुम सब उतने स्ट्रांग नहीं हो कि उसके साथ लड़ पाओ। वांगनान बोलता है मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? जिनसुंग बोलता है सिगरेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं वांगनान एक्रेप्टर, होरियांग और प्रिंस शॉपिंग कर लेते हैं और एक्रेप्टर प्रिंस को ताना मारता है कि तुम्हारा लाइट हाउस टूटा नहीं होता तो हमें ये सब उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिंस का लाइट हाउस माजिनो से लड़ते वक्त टूटा था। प्रिंस बोलता है एक्रेप्टर से कि वो भी कुछ नहीं कर पाया था उस लड़ाई में। एक्रेप्टर पूछता है एक लाइट हाउस कितने का आता है? प्रिंस बोलता है मैं वायोल से पैसे ले लूंगा। एक्रेप्टर बोलता है तुम वापस तो चुकाओगे ना ये पैसे? प्रिंस बोलता है हाँ, मैं अपने लोन्स में कोई गड़बड़ी नहीं करता। एक्रेप्टर बोलता है मुझे विश्वास नहीं है तुम पे क्योंकि तुम उस आदमी के बेटे हो जो ये लोन वाला डर्टी बिजनेस करता है। वांगनान भी कुछ बोल रहा होता है पर एक्रेप्टर और प्रिंस उसकी नहीं सुनते और लड़ रहे होते हैं। फिर वांगनान बोलता है तुम लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। एक्रेप्टर बोलता है क्या जरूरी बात? कि वायोल को टीम से निकालना है। प्रिंस बोलता है हम ये नहीं कर सकते, अगर ऐसा हुआ तो मैं नया लाइट हाउस नहीं खरीद पाऊंगा। और प्रिंस बोलता है वांगनान से कि तुम्हें ही टीम से बाहर निकाल देना चाहिए, मैं तो वायोल के साथ ही क्लाइम करूंगा। वांगनान बोलता है मुझे भी वायोल के साथ टावर क्लाइम करना है। प्रिंस बोलता है तो तुम उसे टीम से क्यों निकालना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है हम वायोल के पास्ट की वजह से उसे छोड़ देंगे? वांगनान बोलता है अगर हम वायोल के साथ रहे तो हमें माजिनो जैसे लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्या ये जानकर भी तुम उसके साथ टावर क्लाइम करना चाहते हो? एक्रेप्टर बोलता है वायोल ने मीसेंग को बचाया था, उसने वो टेस्ट जीतने की बजाय एक दोस्त को बचाना जरूरी समझा, मैं ऐसे टीममेट को बाहर नहीं निकाल सकता। होरियांग बोलता है यहाँ बात वायोल की नहीं है, बात है कि हम में कितना डिटर्मिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईवा अभी भी अपने रूम में है। वारियो वहां आती है और बताती है कि इयोन फैमिली का स्कैंडल सबके सामने आ गया, फिर भी उन्होंने जाइगीना के बच्चे पे बाउंटी लगा दी है। क्या अपनी फैमिली की ये साइड देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है? ईवा बोलती है तुम नहीं समझोगी। वारियो बोलती है हाँ मैं नहीं समझूंगी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस रूम में क्यों पड़ी हुई हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपनी फैमिली की गलतियों को ठीक करती, पर मुझे लगता है मैंने उस लड़की से ज्यादा ही उम्मीद कर ली जो खुद का खाना भी नहीं बना सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं मीसेंग रो रही होती है वायोल की ये हालत देखकर, फिर उन्हें एक अजीब सी स्मेल आती है जैसे कि कुछ जल रहा हो और वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि ईवा खाना बना रही है। गोसेंग पूछती है ये तुम क्या कर रही हो? ईवा बोलती है मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक इलाइट पाथ पर चलूंगी, मैं ये टावर क्लाइम करूंगी और एक रैंकर बनके अपनी फैमिली की गलतियों को ठीक करूंगी, और इन सब की शुरुआत मैं कर रही हूँ खाना बनाने से। ईवा का ये डिसीजन सुन के मीसेंग रोने लगती है। फिर हम देखते हैं वांगनान और बाकी सब वापस आ गए हैं शॉपिंग करके और वो देखते हैं ईवा का बनाया हुआ खाना, और मीसेंग रोते रोते बताती है कि ईवा ने खाना बनाया
बनाया है। सब डर जाते हैं ये सुनकर। नेक्स्ट हम देखते हैं वांगनान जिनसुंग के पास जाता है और उसे छुपा छुप देता है सिगरेट्स के बजाय, और बोलता है हमने डिसाइड किया है टावर क्लाइंब करने का और हम अपने साथ वायोल को भी ले जाएंगे। ये बोलकर वांगनान वहाँ से चला जाता है। फिर जिनसुंग बोलता है बाहर आ जाओ कराका, और हम देखते हैं एक और पग मेंबर को। कराका जिनसुंग को मास्टर कह के बुला रहा होता है और बोलता है जिनसुंग से कि वायोल को उसे हैंडल करने दिया जाए। वहाँ पर क्लाउड्स में भी कुछ अजीब सा हो रहा होता है और जिनसुंग बोलता है कराका से कि कहीं और चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हमें देख रहा है, और वो दोनों कहीं और चले जाते हैं। जिनसुंग बोलता है कराका से कि वो काफी हार्ड वर्क कर रहा है और कराका बोलता है मुझे और हायर प्लेसेस पर जाना है। कराका बोलता है कि हमें वो वेपन मिल गया है जिससे हम जहाज को मार सकते हैं, तो आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? हमें वायोल के करंट टीममेट्स को मार देना चाहिए और एक नई और पावरफुल टीम बनानी चाहिए। जिनसुंग बोलता है ये सब मैं हैंडल करूंगा, तुम नहीं। कराका बताता है कि फग के एल्डर मेंबर्स में एक रूमर फैल रहा है कि आप अपने इमोशंस के चलते उन्हें मार नहीं पा रहे हो। जिनसुंग बोलता है ये क्या मजाक है, मैंने अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी फग के लिए और अब उन्हें लग रहा है कि मैं इमोशनल हो गया हूँ। वायोल के पास जितने दोस्त होंगे मतलब हमारे पास उतने ही हॉस्टेजेस, तुम जाके उन्हें बोल दो ज्यादा चिंता ना करे। कराका बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। जिनसुंग बोलता है चलो कहीं खाने चले, पर कराका बोलता है मैं ऐसे इंसान के सामने अपना मास्क नहीं उतार सकता जिसपे मैं कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करता, और कराका वहाँ से चला जाता है। जाते जाते अपने आदमी से बोलता है वायोल के साथियों पर नजर रखो और अगर वो लोग कुछ भी सस्पिशियस करें तो उन्हें मार देना। नेक्स्ट हम देखते हैं वांगनान की टीम खाना खाती है पर इवा का बनाया हुआ नहीं, होरियंग का बनाया हुआ। इवा वायोल की देखभाल का काम कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वांगनान हवारियो से बोलता है वो गाइड है ना? वारियो बोलती है हाँ दोस्तों, गाइड भी एक पोजीशन है जैसे कि वेव कंट्रोलर और स्पीयर बियरर। वांगनान बोलता है कि हम वायोल के दोस्तों को कैसे ढूंढ सकते हैं। वारियो बोलती है मैं ऐसा क्यों करूं? वांगनान बोलता है गाइड्स सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाते हैं जो उस रास्ते पे चल पाए, और तुमने मुझे वायोल का सीक्रेट इसलिए बताया क्योंकि मैं उस रास्ते पे चल सकता हूँ। वारी बोलती है तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम वायोल के लिए बुरा फील कर रहे हो या फिर तुम्हारा कोई और गोल है। वारियो यहाँ पर वांगनान को प्रिंस ऑफ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कहकर बुलाती है और वारियो तैयार हो जाती है वांगनान की हेल्प करने के लिए। वारियो पूछती है तुम वर्कशॉप के बारे में जानते हो? वांगनान बोलता है वहाँ पर टावर के आइटम्स बनाए जाते हैं जैसे कि पॉकेट्स, लाइट हाउस एक्सेट्रा। वारियो बताती है कि टावर के हर फ्लोर पे वर्कशॉप की एक ब्रांच है और से साथ ही मेन वर्कशॉप है। एक मेन वर्कशॉप 30th फ्लोर पर भी है और हर 5 साल में वहाँ ई रैंक रेगुलर्स इकट्ठे होते हैं और लड़ते हैं आइटम्स के लिए। जो भी रेगुलर्स वहाँ compete करते हैं अगर वो जीतते हैं तो उन्हें आइटम्स मिलते हैं। इसी को वर्कशॉप बैटल कहा जाता है और अगला वर्कशॉप बैटल 2 साल बाद होगा। अगर तुम वहाँ पहुँच गए तो तुम वायोल के दोस्तों से मिल पाओगे। एंड में हम देखते हैं वायोल को होश आ जाता है। दोस्तों ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि हम अपनी वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।